भाई तो समय मारना सोबत बापड़ी घर बार से छोड़ दे तो करना बोला ना मोहन सिंह भैया आप तो मोटो अजय ने 3 वर्ष से ज्यादा दिन तो आईएएस कंफर्म हुआ अब जीएचएमसी में मोटो ऑफिसर है पीरियड नायक भैया ठीक है राम राम भैया पीरियड नायक भैया इनकम टैक्स कमिश्नर आप प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स आईडीबीआई बैंक के बिहार से आबू नायक भी आईडीबीआई जो है हमारा श्रीमान नारायण ये हमारे एम्प्लॉइज तेलंगाना एम्प्लॉइज एसटी एम्प्लॉइज है प्रेसिडेंट है स्टेट है हमारा डॉक्टर नरेश यादव 15,000 वोटें थी यहाँ को एमपी लोकसभा कांग्रेस पार्टी 15,000 वोटें 15,000 वोटें थी वो आप अजी कौन सा बंदा आपका अजी कौन सा गणेश LHPS गणेश है LHPS है हमारा गणेश की डायनामिक है ज्यादा मार रहा भाटा मार रहा तो पक्का मारा तो लड़ा जा रहा 4-5 लोगों चीफ मिनिस्टर घरे ना घेराव की लोग रिजर्वेशन है बारे में अजी कौन सा बड़ी भाई सत्या भाई से ये ऑटो कार्यकर्ता था हमारे सीआरपीएफ से वो तो लखपति नायक से दिखाई चला पापड़ दिखाओ बोले अदालत में परेशान कर पुलिस से अजी कौन सा रामरा सुरेश भैया अशोक चौहान है अशोक राठौड़ बार से अजी कौन सा हमारा मूर्ति ये संगारेड्डी टीएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है धर्मराज संगारेड्डी का करते थे कामारेड्डी थी धर्मराज सर डॉक्टर कहता भाई उठ ला इधर मार लाना जरा तो सपोर्ट रहा जरा जरा पीछा पूछा तो भी काढ़ दत्त सपोर्ट बात करो सुबह ये दर्शन तालुका तो कहीं बोल रहा था हम तो चालक है ये मार बिहार से जना दिशा से जना अभी करा तो भाड़ा तो दिशा से दरो अभी कौन सा अगला बड़ा जल्दी आ रहे थे अभी कौन सा अभी लाल बेटे का कौन सा हाँ ये अपने सीनो जानवर थे 70 थे वो एडिटर थे ये 4-5 लाख आदमी अब आपने लाइन देख रहे थे आपने फाइल वन वाइज ये चाल रही था अभी कौन सा है अब बात करना है कौन है इधर राजस्थान गुजरात कर्नाटक का ओडिशा कर्नाटक एक स्टेट हो गया है पहले वो 2 स्टेट हो जाने के बाद में फिर वो लोग चिट्ठी लिख के देते हैं और लोगों को बात कराएंगे गुजरात राजस्थान हरियाणा में हरियाणा से लकीशा बंजारा का चीफ मिनिस्टर गया वहाँ पे लकीशा बंजारा का जयंती कर रहे वहाँ पे रंजीता भाई आप तो फाइटर थे विदर्भ महाराष्ट्र थी गुजरात बिहार तो गुजरात संरक्षी भरने का तो हमारा टैगर पाबंदी कर रहे बोलती टाइम पाबंदी करना बिहार कमांडर तुमसे मोदी को आप नहीं बोले आपको सैनिकों ये है ये सिपाही ओडी जान भरत ये सिपाही नायक थी अशोक राठौड़ सिपाही नायक हमारा टीआरपीएस रो कांता मिर्यालगुड्डा नरगुंडा जिल्ला प्रेसिडेंट तमार उत्तम कुमार रेड्डी प्रेसिडेंट ये अशोक राठौड़ जी ये दिगर दुगड़ो तो सवार 10 तारीख के थी 17 तारीख के थी ये बिना 17 तारीख के थी 31 तारीख की प्रोग्राम लेकर पोस्टपोन कर दी नहीं तो अगर 10 तारीख के थी तो कौन दिन को 17 तारीख के थी भद्राचलम टू हैदराबाद
3 से 3.5 किलोमीटर ये आप रिजर्वेशन आपके इधर 3 तारीख तक अशोक रोड से पहुंचे हुए तो अब गुजरात से बात करो सिंह साहब गुजरात गुजरात के बारे में प्यारे नेताजी श्री राहुल नायक साहब और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ जरा सुनिएगा। बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए। बाल विवाह होने से लड़के लड़कियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि बचपन में शादी होने की वजह से उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और वो जिम्मेदारियां निभाने में उनकी जिंदगी एक दलदल सी बन जाती है, जिस दलदल में से वो कभी निकल नहीं सकते, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अपने बंजारा समाज में जो साउथ वगैरह है वहाँ तो साउथ वगैरह में एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे कई स्टेट है जहाँ अपने लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो उनको भी मैं ये कहता हूँ, लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है और उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उनको भी पढ़ाना चाहिए। मैं शिक्षा पर जोर देने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शिक्षा ही प्रगति का द्वार है। जब समाज संपूर्ण शिक्षित होगा तो समाज को दुनिया के साथ कदम मिलाने में कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा ही समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मिलेगी तो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि उठो, जागो, शिक्षित बनो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। दूसरा, ये ओबीसी के बारे में कहना चाहता हूँ कि गुजरात में बंजारा को ओबीसी में समाविष्ट किया गया है, जिसकी वजह से बंजारा समाज का विकास जो होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि जो फायदा मिलना चाहिए वो ओबीसी में होने की वजह से नहीं मिल सकता है। हमारी मांग है कि देश के अलग अलग राज्यों में कहीं पर एससी है, कहीं पर एसटी में है और कहीं ओबीसी में, तो कहीं नॉमेडिक ट्राइब में है। जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जब एक आधार कार्ड इश्यू किया है, जब आधार कार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी स्टेट में आप जाइए तो उसमें अगर वो आधार कार्ड चल सकता है तो बंजारा समाज एक ही है, तो बंजारा समाज को क्यों अलग अलग विभाजित किया गया, कहीं एससी में, कहीं एसटी में, कहीं ओबीसी में, कहीं नॉमेडिक टाइप में। तो मेरा कहना ये है, वकील साहब आप रिपीट मत कीजिए, ये सब्जेक्ट को बात हुआ है, आप ऐसा बोलो। एक ही मिनट। तो कहने का मतलब क्या है, जिससे आधार कार्ड एक ही चलता है तो बंजारा समाज कम्युनिटी एक ही है, समाज को एसटी में शामिल करना चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय बंजारा संगठन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ओबीसी और बीसी में जो बंजारा है उनको एसटी का दर्जा मिले, ऐसी आशा के साथ आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय सेवालाल। धन्यवाद। आपके पास पब्लिश कितना है सर गुजरात में? गुजरात में आपका पब्लिश कितना होगा? पॉपुलेशन कितना में? 80 lakhs 80 राजस्थान नहीं है क्या? राजस्थान बात कीजिए। मैं राजस्थान का हूँ, मैं आज में कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए इनका कहने का मतलब ये है जो अपना हेतु है, जो
तो एस्टिमेट पूरे देश में एक होना चाहिए, वो इनका कहना है। धन्यवाद। जय शिवलाल। अब राजस्थान पूरे स्टेट के हो गए, ओबीसी में है, किसमें है आप लोग? बीसी में, ओबीसी में पॉपुलेशन कितना है वहाँ पे? कितना लाख आदमी है? 18,000 पब्लिक। 18 लाख। गुजरात में कितना है? 25 लाख। 18 लाख, 18 से 20 लाख। ओके, अभी कोई स्टेट बचा क्या? उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है। उड़ीसा है, उड़ीसा। बात करना रहे क्या यूपी से कोई? उड़ीसा, यूपी कोई है क्या? उड़ीसा, उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा से बात कीजिए। क्या नाम है साहब आपका? आपका पहचान कर। मेरा नाम प्रेम राठौड़ है। हाँ, प्रेम राठौड़। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र से हूँ, ये उड़ीसा का शायद यहाँ पे आ गया है, तो भी मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं। हमारा एक सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सुबह से जो भी चल रहा है, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी ज़रूरी है। जैसे कि हम पॉलिसी लेवल की बात करें कि वहाँ पे चेंज होना चाहिए, ये तो होना ही होना है, लेकिन हम जो काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे क्या होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों को समझ में आना कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप का भी करते हैं। तो इसमें छोटा सा मेरा गाना है, तो मैं इतना गाना गा लेता हूँ। ई हक तमारो हमारो एरे सारू आज तिलड़े रो। आप लोग भी गा सकते हैं। तमारो हमारो एरे सारू आज तिलड़े रो। ई हक तमारो हमारो एरे सारू आज तिलड़े रो। रसने सारू गामे मजारे, रसने सारू गामे मजारे, पूरो सूरो छाटिया मलारे, पूरो सूरो छाटिया मलारे। आदो बादो कोर कोर खारे, आदो बादो कोर कोर खारे। कोर खाले ताणी फुगरो एरे सारू आज तिलड़े रो। कोर खाले ताणी फुगरो एरे सारू आज तिलड़े रो। गामे माई कोर कोर मर, गामे माई कोर कोर मर, गामे माई कोर कोर मर, गामे माई कोर कोर मर। बाळे सारू बांधलेले घर, बाळे सारू बांधलेले घर, बाळे सारू बांधलेले घर, बाळे सारू बांधलेले घर। मारो गोर राब राब मर, खाळे अंबाळे रे खडके ऊपर, मारो गोर राब राब मर, खाळे अंबाळे रे खडके ऊपर। का खाळी आरे माई बाळे रो एरे सारू आज तिलड़े रो। का खाड़ी आरे माई बाळे रो एरे सारू आज तिलड़े रो। घर घर पर मतदान मांगे ये लकेला ती निवडून आओगे, घर घर पर मतदान मांगे ये लकेला ती निवडून आओगे। पशु पर की देर टांगे, पशु पर की देर टांगे। का अशे न मत दे रो एरे सारू आज तिलड़े रो। का अशे न मत दे रो एरे सारू आज तिलड़े रो। हाते महात गोरबाई घाला, हाते महात गोरबाई घाला, हाते महात गोरबाई घाला, हाते महात गोरबाई घाला। रामू नाय केरो लेला सल्ला, रामू नाय केरो लेला सल्ला, रामू नाय केरो लेला सल्ला, रामू नाय केरो लेला सल्ला। बंजारा भाई करमत येला, बंजारा भाई करमत येला, बंजारा भाई करमत येला, बंजारा भाई करमत येला। गोर एके सूला नाही फुले रो एरे सारू आज तिलड़े रो। गोर एके सूला नाही फुले रो एरे सारू आज तिलड़े रो। ई हक तमारो हमारो एरे सारू आज तिलड़े रो। ई हक तमारो हमारो एरे सारू आज तिलड़े रो। ये दिनवती जे काही समाज व्यथाचं उमाडीवर एक छोटासा प्रयत्न केला। धन्यवाद। ओके, हमारा सवाल भी बंजारा कल्चरल हरियर स्टेट बंजारा कल्चरल सावित्रीबाई अध्यक्षता ये कमेटी पड़त बंजारा कल्चरल जत्रा कत अलग अलग देश में अलग अलग प्रदेश में है
उधर से एक बड़ा मतलब कल्चरल दी दादे सेमिनार कल्चर गुलदारे था अपन फेटिया में गुलदारे था हंसरी टोपली से चली गई थे अब ये असली एक दादे भी ये भाइयों के पैर ना हो साड़ी उठले राजी पागड़ी बांधले राजी टोपली मार दादा जाओ तो मार दादी हम घूमटो काटे जाती अब ये तो ऊपर जाए जेरो आप तो भाई ये से मारी भेदे थे ये से मारी भेदे थे तो वो कहीं नहीं करो तो नहीं तब दसरा पूजा उदार घरे मां पर छोरी सगाई करा उदार गोल खा उदार चढ़ा पर जा उदार अपन रामाराव बापू कर दे अपन काशी जा उदार ये एक दार तो भी ड्रेस पे शेर घरे पे रहो मां थोड़ा देर की दो अब एक जरूरत चाहिए बलदेव बंडी पर तांगड़ी लाए हैदराबाद सिटी में बलदेव बंडी पर छोरी छोरा दो धोती रुमाल हंसरी भूरिया हाँ सर पेना बलदेव पर हवेली बलदेव पर और पूरा कल्चरल है आपने गीत बोले और खत्री टीम में कंट्री कल्चरल है अब रामाराव साहब भजन बोलत भाई कहीं को समाचार बोलत अब बिया अनु बोलत अनु रखा से भी कम से भी उम्र तो ये कर रहे थे ये वास्ते कल्चरल टीम ये बोली पर ये शेड्यूल में गोल बोली लागू कर अभी एक फार्मर मिनिस्टर यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर विठल राजेंद्र साहब वो रुमाल बांध कर दिख रहे थे और आगे तो ब्रीफ बातें कर ओके आंध्र प्रदेश माట్లాడిస్తా आंध्र प्रदेश विठल राजेंद्र माजी टीआरएस स्थापकुడు बीजेपी भविष्यतु कांग्रेस मुख्यमंत्री వస్తుంది నెక్స్ట్ శ్రీలంక बीजेपी भाई जब ना बात कर करते रहते हो राइट सर तेलुगु भाषा दो फुट के थालियों से स्वागत विठल राजेंद्र जी को ये विठल राजेंद्र जी है हम दोनों एक ही पार्टी में थे एक ही पार्टी से बनते दोनों बुलेट से पावरफुल थे हम लोग हम चीफ मिनिस्टर के सामने हम दोनों ठहरे तो चीफ मिनिस्टर भी थोड़ा डरता था ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत बड़ा सेकंड चीफ मिनिस्टर का ये किया है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे जब भी हनुमंतराव गाరు एक्सएमपी फाइनेंस मिनिस्टर थे जब भी उन्होंने सेवालाल महाराज जी को 1 करोड़ रुपया कि 1 करोड़ रुपया सेवालाल महाराज जी को सैंक्शन किए ऐसा ऐसे आ जाइए ये ओबीसी के चेयरमैन है एक बार उनका स्वागत करें तो मुझे
ఇప్పుడు అంబుదాయ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नंबर चाहिए था डॉक्टर अमुदाय पगड़ी करते हैं बेटी उनका सीट अरे नहीं हमारा सीट कब्जा करा भाई इन्हें पूरे फोटो करने हैं वो माइक ले लो वो माइक के बोलो वही चालू से नहीं अरे ना वो भाई ठीक है वो क्या तो वो तो बातें कर नहीं रहे टोरी का पर्सनल अच्छा मांडा माइक का सेंटर वॉइस को यहाँ से आता आना हिंदी आता तेरे को दो हिंदी कर तो से ना నేను డిస్టర్బ్ చేయను నాకు ఒక ఫోటో చేయండి సార్ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు వివిధ పార్టీల నుంచి వచ్చిన సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు. దగ్గర దగ్గర కూర్చొని చేయగలపా కూర్చొని చేయగా అట్లా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు వివిధ పార్టీల నుంచి వచ్చిన నాయకులు आज यहाँ पे जो पंच पे जो बड़े लोग बैठे हैं वो सीनियर मोस्ट हैं. कल जो अपना मुद्दा है, जो मुद्दा लेके जाने वाले जो पार्टीज है, जो यहाँ पे बीजेपी एंड कांग्रेस दो पार्टी जो अपन सोचे थे इससे पहले, जो एक साल से अपन जो डिस्कशन कर रहे थे, जो अपना मुद्दा है, अपना जो दुख है वो पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए. लेकिन अपने తాకత్ है नहीं, మనతో బలమే లేదు. అందుకని మనం చెప్పేది ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న ఒక బలమైన పార్టీ సపోర్ట్ మనకు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను నిన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా చెప్పాను, ఏ స్టేట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారనేది చెప్పాను. అయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ సార్ వచ్చారు, ఒక్కసారి వినిపిస్తాను, ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి. मैं बताता हूँ और उसमें कुछ करेक्शन है तो आप बताइए. सब मुझके कुछ कर, मैं तो उतना सीनियर नहीं हूँ. लक्ष्मण नायक कमिश्नर मैं बोल एक बार जो तेलंगाना से जो प्रतिनिधि
आप बता देंगे जो हम कौन सा पता स्टेट में क्या है, हमारा हाल क्या है। एक माँ और एक बाप, ఒక తల్లి ఉంటుంది, ఒక తండ్రి ఉంటాడు, కానీ నలుగురు పిల్లలు ఉంటారు। एक माँ और एक बाप, बट 4 बच्चे लोग, 4 बेटे थे, लेकिन इसमें से 2 बेटे को दुख हो रही है और 2 बेटा को खुश हो रही है। कोई 2 बेटा कौन है, 2 बेटा दुख वाले कौन है और सुख वाले कौन है, सुकून और दुख। तो मैं बता देता हूँ इसमें। हम जो एसटी में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, हम एसटी में है। मुझे कुछ दुख नहीं है, आप लोग समझते हैं, लेकिन सही है, वही मैं मानता हूँ। और एससी में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, एससी में ये दोनों भाई और 2 भाई है यहाँ पे ओबीसी, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये ओबीसी में। और डीएनटी, ओबीसी मतलब डीएनटी में, और ओबीसी అంటే डीएनटी లో ఒక భాగం महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जनरल कैटेगरी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरिయం, नागालैंड, सिक्किम। నేను చెప్పేది ఏంటంటే తండ్రికి 4 కొడుకులు ఉన్నారు, 4 కొడుకుల్లో 2 కష్టాల్లో ఉన్నారు, 2 दुखों उन्ना। मैं जो वही बोलना चाहता हूँ, एक माँ और एक बाप, 4 बेटा, 2 बेटा ने सुकून से है, 2 बेटा ने दुख से। हम तेलंगाना నుంచి మేము వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే సార్, మీరు కూడా మా అన్నదమ్ములే, आप मेरे भाई हैं, तो हम क्यों आपको घर से बाहर क्यों निकाल। वही వాళ్ళందరూ అదే చెప్తున్నారు, ఏమంటారు, మీరు ఎస్సీలో ఎస్టీలో ఉన్నారు, మీరు బాగా సుఖంగా ఉన్నారు, మీరు అందరు రిజర్వేషన్లో లాభం పొందుతున్నారు। ఇందాక మన మిత్రుడు భాయ్ బోల్డైతే తమిళనాడు से మేము అటెండ్ కూడా లేము అక్కడ। దీని మీద అసలు మనం ఆలోచించాలి। आपने सोचना बहुत बड़ी बात, ये सबकी दुख बात है। मैं जो बोल रहा हूँ सुबह से, आप सब्जेक्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे नहीं, तेलंगाना जो बेसमेंट डालेंगे, गटर का पानी लेके आके रेती मिला के और सीमेंट भी डाल के दीवार बनाएगा तो दीवार बन जाएगी। हाँ, अगर अपन भी सब मिलके हाथ हाथ मिला के अगर अपन सब एक रास्ते पे चले तो पार्लियामेंट में भी हिला सकते हैं। क्यों भारत देश में हम 15 करोड़ आदमी हैं, हम 15 करोड़ के 15 आदमी हमारा क्यों नहीं लेना चाहिए वहाँ पे? हमारा आवाज़ कौन उठाएंगे वहाँ पे, कौन उठाएंगे वहाँ पे अगर कोई है? अरे हम बोल रहे हैं दूसरे जो सब कास्ट में जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हम जो बंजारा कम्युनिटी है, ये देश के लिए हम लड़ाई किए हैं। जो दिल्ली में हमारे लकीशा बंजारा जो है, लकीशा बंजारा जो इतना मेहनत किए हैं, आज रिलायंस अंबानी बोल रहे हैं, उस दिन रिलायंस अंबानी नहीं, हमारा लकीशा बंजारा करोड़पति था उस दिन, लाखों लाखों एम्प्लॉइज थे, लेकिन आज लकीशा बंजारा का प्रॉपर्टी पूरा पार्लियामेंट कब्जा करे। ఈ రోజు పార్లమెంట్ కి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో మన వాళ్ళు, పార్లమెంట్ కి వెళ్ళే ఎవరైతే మన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ లకీషా బంజారా ప్రాపర్టీలోనే కూర్చుంటున్నారు, అక్కడే క్యాంటీన్లో భోజనం చేస్తున్నారు। మేము మా నినాదం అంటే మేము భారతదేశంలో మొత్తం వెళ్తే లకీషా బంజారా ప్రాపర్టీలో మాకు ఒక ట్రస్ట్ అక్కడ పెట్టండి। हम जो दिल्ली जाएंगे, हम भारत देश में जो पब्लिक हम 15 करोड़ बोल रहे हैं, 12 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली में रुकने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। चांदनी चौक के रोड पे सो के आना है, क्यों? हर कम्युनिटी के वहाँ पे ट्रस्ट है, हम लोग को क्यों नहीं? मेरा जो आवाज़ है लकीशा बंजारा का स्टाफ पार्लियामेंट में रखना चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे? आपका जागृत था क्या उस दिन? हम वही आवाज़ उठा रहे। एक एमपी ने मुझे बोला था दिल्ली में, मैं एक मिनिस्टर से बात किया था, वो हंस रहा था, लेकिन फ्रेंड है, हंसते रहते। अम्बू जी अगर हम नहीं रखे तो क्या कर सकते हैं? तो मैं बोला आप अगर प्रॉपर्टी मेरा है, आप नहीं रखे तो आप उठ के चले जाओ यहाँ से, वहाँ बैठना क्या है? अरे ये ठीक है, बहुत, हाँ ये निनाद अच्छा है, ये वाइस लेके चलो आप, बहुत अच्छा रहेगा। మేము చెప్పేది అంటే లకీషా బంజారా ప్రాపర్టీలో ఈరోజు పార్లమెంట్ ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్లో పెట్టడానికి లకీషా బంజారా స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఏంటిది? ఈరోజు అందుకే భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద పార్టీలు ఏదైతే ఉన్నాయో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చాలా అవసరం ఉంది। పెద్దవాళ్ళని మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే,
మీరు రాబోయే రోజుల్లో మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మాకు నాయకత్వం వహించండి. మాకు నాయకత్వం వహించడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాల్సిందే. కాబట్టి మేము ఇక్కడ పార్టీలో వర్గమో కులమో ఏది మేము చూడట్లా. మా వాళ్ళు అన్ని కులాలు ఉన్నారు. అక్కడ బీసీలో ఉన్నాం, ఓసీలో ఉన్నాం, ఎస్సీలో ఉన్నాం, ఎస్టీలో ఉన్నాం. మరి మేము ఏ కులం? అసలు నాది ఏ కులం? అది నేను అడిగేది. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు వచ్చారు, ఇద్దరు సీనియర్ నాయకులు. అన్న చాలా కష్టపడి పిలిపించారు. నేను సార్ ఇంటికి వెళ్ళాను మొన్న. నేను రావచ్చా అంటే తప్పకుండా రండి సార్, మీరు రావాలని చెప్పేసి వెళ్ళాను. నేను అక్కడ టిఫిన్ చేసేవాడి దగ్గర ఉండి టిఫిన్ చేసేవాడిని టిఫిన్ చేసుకొని నేను వస్తాను అంటే రండి సార్ తప్పకుండా మీరు రావాలి అన్న, రమ్మన్నారు అని చెప్పారు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి పాపం గోవా వాళ్ళు వస్తుంటే మధ్యలో ఆగిపోయారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రామరావు మహారాజ్ భజన పాడతారు సార్. ఆయన భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఆయన గుర్తుపట్టని వ్యక్తులు లేరు. ఆయన ఇంట్లో లైబ్రరీ ఉంటుంది, ఓ 2 ట్రాక్టర్లు ఎడుతుంది బుక్స్. ఆయన నిజమైన కమ్యూనిస్ట్ అంటాడు, పాటలు పాడతాడు, అంతా చేస్తాడు, కానీ పని చేస్తాడు. అటువంటి పేదవులు మాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే, మీ సహకారం అందిస్తే రాబోయే రోజుల్లో మేమందరం ముందుకెళ్ళి అన్ని రాష్ట్రాలు తిరగాలనుకున్నాం. నేను రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఢిల్లీ పార్లమెంటు జరిగే టైంలో అక్కడ సమావేశం అయితే ఒక్కొక్క పార్టీ బాధ్యత నుంచి వచ్చి పిలిపించి మాకు మద్దతుగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. బహుశా రేపు తీర్మానం జరగవచ్చు. ఆ తీర్మానానికి మీ పార్టీ తరఫు నుంచి మాకు సంపూर्ण मदद తెలపాలి. हम जो बात दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली पार्लियामेंट चलेंगे, पार्लियामेंट के टाइम पे अपन वहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे और पार्लियामेंट में जो स्टेट से प्रतिनिधि वहाँ पे आएंगे, वो लोग को अपन बाहर लेके आके अपने सपोर्ट लेंगे, उनसे बात कराएंगे, उनसे बात करना चाहते हैं, क्यों हम लोग को क्यों मदद देते. तो उससे वैसे अपन जो आए हैं स्वागत करते हैं पार्टी नेता के. तो हम कल अपने को मदद मिले और अपना आगे चले. टाइम दिए उस वास्ते सबको धन्यवाद. थैंक यू. बहुत टाइम షార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మీ ముందు అమర్ సింగ్ ఒక 2 నిమిషాల బ్రీఫ్గా. राम राम. आज ऑल इंडिया बंजारा सेमिनार का आयोजन हैदराबाद से श्री रामू नायक के सदारत में यहाँ पे चल रहा है. इस सेमिनार में, इस सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों के अपने बंजारा मित्रों ने यहाँ पर आकर उपस्थित होकर इस सम्मेलन की गरिमा और शान और शौकत को बहुत बढ़ावा दिया. आप सभी का आभार हूँ. लेकिन इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है, बंजारा जो हमारा समाज है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और उधर सोमनाथ से लेके आसाम अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक एक ही भाषा, एक ही वेश, एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता और एक विचार और एक धारा पे चलने वाली एक ही हिंदुस्तान में है. सो जो जात है वो बंजारा समाज है. और यही समाज हर देश में, हर राज्य में एक एक नामों से, एक एक कारनामों से आज इस देश में अपने को बुलाया जाता है. और हमारे बंजारा में जिप्सी बंजारा हो, लमानी हो, सुगाली हो और कई नामों से बंजारों को बुलाते, लेकिन हर बंजारा का बोली एक ही है. सब सेवालाल का नाम लेते हैं और सेवालाल महाराज का जय जयकार करते हैं. और ऐसी अपनी समाज है जो आज तेलंगाना में रेड्डी की समाज है और महाराष्ट्र में मराठा का समाज है और कर्नाटक में वक्कलगा का समाज है और कुछ जगह कोई बड़ी समाज होगी, लेकिन एक बंजारा समाज सारी देश में. हमारे वरिष्ठ नेता और बंजारा के रविंद्र नायक जी माननीय लोकसभा के सदस्य, उनको आमंत्रण करता हूं. और इस समाज के लिए अपने समाज से बहुत से बड़े लोग लोकसभा में, विधानसभा में आज प्रतिनिधित्व करते हैं. तो मैं
अरे अजून शक्य कोण दिलं थोड़ी सर भी है तो थोड़ी जो थोड़ी बगल दो तो इस विचार मंच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने बंजारा समाज को बंजारी भाषा में सबको सेन राम राम जय सेवालाल नाम से बहुत बार संबोधित किया है और अपने बंजारा समाज को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने बहुत से आश्वासन और बहुत से होप्स उन्होंने दिया और बंजारा समाज की जो गरिमा है वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग दर्जा मिलता, अलग अलग रिजर्वेशन मिलता। जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता, जहाँ पे ओबीसी में है, जहाँ पे जनरल में है, जहाँ पे डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, उन सभी राज्यों में जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, जो रिजर्वेशन है तो राज्यों को छोड़ के बाकी के राज्यों में भी एक एसटी के एक दर्जे के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के लिए ये समाज को एक जगह लाने के लिए कोशिश करना जरूरी है। उसी सिलसिले में आज ऑल इंडिया का सम्मेलन 2 दिन का हो रहा है। आज पहला दिन है और कल भी ऐसी सम्मेलन होगा और सबके विचार विमर्श करेंगे। लेकिन इसमें एक ही हमारी विनती है सभी दलों के नेताओं को जो जिस पार्टी से नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये समाज जो भटका हुआ समाज है, जिनकी संस्कृति और सभ्यता एक है, ये समाज को एकजुट करने के लिए सभी बड़े बड़े दल के नेताओं से हम अनुरोध करते हैं आप भी इस मुहिम को, इस जो मोर्चा हम जो शुरू करें, इसको आपका साकार और आपका सपोर्ट की जरूरत है बोल के मैं विनती करता हूं। हमारे आए बड़े नेता कांग्रेस के हनुमंतराव जी को, हमारे बीजेपी के बड़े नेता आजेंद्र जी को और रविंद्र नायक जी को, और इस प्रोग्राम के मुख्य जो है इस प्रोग्राम को चला रहे, संचालन कर रहे श्री रामुल नायक जी को और सभी मेरे भाई बहनों, सभी राज्यों से आए वालों को सभी को नमस्कार करते हुए जय सेवालाल, जय सेवालाल। अब दर्शक तब प्रचार दर्शक बगल जाओ पूरे दिखाने को दिखने दो। हम तेलंगाना के अंदर, हम महाराष्ट्र के वैसा डिनोटिफाइड थे। आज मेरे बड़े भाई, आज ये मैं कोट पहना हूँ, ये कपड़ा पहना हूँ, मैं एसटी का दर्जा ले रहा हूँ, एसटी में एमएलसी लाया हूँ, एसटी के अंदर जनरल सीट लाया। वैसा आदमी आपने बीच में बैठे उनका बाटिंग खोड़ी जारेरी बाटी, वो रविंद्र नायक है, उनका पूरा हाल उठ के आज एसटी में मिलाने में उनको तेलंगाना के अंदर उन्होंने उनका कामयाबी इंदिरा गांधी को ये कर यहाँ पे रिजर्वेशन लाने के बाद में आज IAS, IPS, ग्रुप 1 ऑफिसर, IRS, अभी अपना दसरा पूछते थे सावकार समझ कर कचेरी पाते थे तो करना भी रोकत अपने ऐसा CI, DSP, SP सब किया, जिसका रविंद्र नायक का पूरा हाल उठ के थालियों के साथ स्वागत करते। आज हम आए बोले तो इनकी बदौलत है, बहुत लड़े उस रोज। आज मोहन सिंह भाई इतना बड़ा ऑफिसर बना बोले तो एसटी में आने के बाद नाम ऐसा बड़े बड़े हमारे CTO साहब है, हमारे लक्ष्मण नायक है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, अभी IAS, बहुत लोग है, डॉक्टर है, कितने की लोग है। अब उसके लिए ये हमारे अशोक धनगांव के अशोक, उनको 2 मिनट बात करने के बाद में हमारे डायनामिक मेरा बड़ा भाई ओबीसी सेल का 80, 100, 130 आदमी को लेके जाके ऐसा अपन ओबीसी जो है उनका IIM में, IIT में रिजर्वेशन दिलाया हमारा बड़ा भाई, अभी भी फाइटर है। उसके बाद में हनुमंतराव जी बात करें। फोटो वाले जरा थोड़ा बाहर निकलो, पासपोर्ट अच्छी बात। ये कैमरे वाला भैया वो आप भी बाहर निकल जाए थोड़ा सा। ओके, वो आप भी बाहर निकल। मैं नहीं पहले बाहर निकल, आप भी बाहर निकल से करो जी, बात करना हमारा कैमरा में नहीं है, बात करना। ओके बात कर ले।
सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अशोक जादव धनगावकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और रामराव महाराज भाटेगावकर का शिष्य हूँ। इनके नेतृत्व के नीचे हम 40 साल से ये संगठन का काम कर रहे हैं। भाई सबसे पहले ये सभासदों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी वक्ता ने बोला है कि अपने को जो स्वतंत्र है 1871 का जो अंग्रेजों ने काला कायदा बनाए थे जात गुनेगार बोल के अपने को जो इस देश के वो टाइम के अंदर 56 सेटलमेंट कैंप थे, उसमें से 2 पाकिस्तान में गए और 2 बांग्लादेश में गए और 52 सेटलमेंट कैंप ये हिंदुस्तान में रहे। तो वो भारत को स्वतंत्र मिला 15 अगस्त 1947 को, राज्य घटना मिली 26 जनवरी 1950 को और सही मायने में भटके विमुक्त आदिवासी जो डीएनटी है आज के जो बंजारा समाज को जो बात करे अपने सबको स्वातंत्र्य मिला 31 अगस्त 1952 को। सही मायने में अगर देखा जाए तो अपना स्वातंत्र्य दिन है 31 अगस्त 1952। उसके बाद में महाराष्ट्र के जो भी स्टेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके घटना के अंदर जो लिखे रखा था कि भाई जो स्टेट में जो कम्युनिटी उनके जो माहौल के ऊपर उनको एससी में एसटी में डाले, तो बहुत सारी जगह पे एससी और एसटी में डाले। उसमें महाराष्ट्र और कुछ राज्य बचे कि उनपे वहां के राज्यकर्ता ने अगर ये जमात अगर एससी में जाती है तो एससी का पॉपुलेशन बढ़ेगा, अगर एसटी में जाती है तो एसटी का पॉपुलेशन बढ़ेगा। इसके लिए उनके खुद के फायदे के वास्ते में अपने समाज को जो है उन्होंने कैटेगरी दी है। उस टाइम में 31 अगस्त 1952 में सोलापुर के सेटलमेंट कैंप में स्वर्गीय प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आके अपने सब भाई लोगों को विमुक्त करके अपने को स्वतंत्र दिन उस दिन दिया है। उसके बाद में 1953 में प्राइम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और जो जितने भी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट थी वो सबको लेटर दिए कि भाई ये जो कैटेगरी जो समाज बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना समिति के अंदर जो जो समाज को लिए थी वो समाज को वो राज्य की कैटेगरी में लेना जरूरी है। मगर स्वार्थी राजकारणी लोगों ने अपने को नहीं लिया, अपने को बाकी अपने सारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया। एक अकेले बंजारा समाज के ऊपर नहीं तो डीएनटी में जो भी मूल विजय की 14 जाति, एनडी की 28 जाति, टोटल 42 कास्ट है। ये 42 कास्ट को जो है तो राज्य करती जमात बनने से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सब समाज को बोले थे कि जाओ अपने दीवार के ऊपर लिख के रखो मुझे राज्य करती जमात बनना है, क्योंकि जो भी जात गांव उसके बाहर थी, गांव के बाहर थी, ऐसे पूरी अपनी जमात है। ये जमात के ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में हुआ है। मैं रामदेव नाइक साहब से बात करूंगा ये साहब कि महाराष्ट्र पूरे ऑल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय हमारे महाराष्ट्र के ऊपर हुआ। आज डीएनटी के अंदर जितनी भी कास्ट थी, जो भी कास्ट उठाव करती है उसको उठा के हमारे एनटी में डाल दिया जाता है। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पे अपने को एक अच्छा उठाव करना जरूरी है। जब तक आप अपनी जनगणना अपना दिमाग अपने सर बताएंगे नहीं तब तक ये राज्य करती जो जमात है वो अपने सामने झुकेंगे नहीं। अगर अपने को खुद भी अपने जो भी मसले हैं जो भी मसाइल अगर अपने को इससे बनवाना है तो सबसे पहले अपने को पूरी कास्ट को जो डीएनटी है जहाँ पे ओबीसी में है जो भी अपने नॉन ट्राइबल जो भी जात बनेगा तो बोल के सेटलमेंट कैंप में ये पूरी कास्ट को एक जगह आना जरूरी है। और बंजारा समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि बंजारा समाज हमारा बड़ा भाई है। अगर 15 करोड़ बंजारा समाज है तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे कम से कम 30 से 40 करोड़ जो भी जात गुनेगार बोल के सेटलमेंट कैंप में जो बंदिश थे वो समाज है। अगर बंजारा समाज आगे एक बड़े भाई की भूमिका लेकर अगर आगे चलता है तो ये देश के अंदर अपने कोई भी मसले अपने को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आने वाले 31 अगस्त को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर अपना स्वतंत्रता दिन मनाने की हमने ठान ली है। मैं बंजारा समाज के सारे भाई लोगों से एक विनती करता हूँ कि आप अपने अपने राज्य से ज्यादा लोग वहां के अगर अपना वहां पे वहां कोई राजनीतिक दल का नेता वहां का प्रमुख नहीं है, वहां का खाली अपना हमारा ऐसा चल रहा है कि भाई वहां के प्राइम मिनिस्टर को
कि प्राइम मिनिस्टर को जाके हमारे TNT की, हमारे बंजारा समाज की, हमारे जात गुनेगार वर्ग के जितने जी जमात सेटलमेंट काम में बंदिश पे वो सब जमात की हमें वहां ताकत बताना है। अगर उसके साथ अगर आप ताकत बताते हैं तो रामविजय नाइक साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर बंजारा समाज ज्यादा से ज्यादा अगर वहां आता है, अगर अपने वहां अगर वहां पे अपना गिनती अगर दिखती है, अगर कम से कम